आज दिनांक 30/9/2020 को आदरणीय कानूनी अधिवक्ता श्री इंदर सिंह सरोवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और ये मैं साथियों बताना चाहता हूं कि पहले 2 बार रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मैं इनको शत शत नमन करता हूं कि आज इन्होंने अपना कीमती समय हमारे को दिया, और जो हमारे और कानूनी अधिवक्ता है वो भी आज इनके इस ज्ञान का फायदा उठाएंगे जो बात आज उनके बीच में होने जा रही है। तो मैं इनसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा आदरणीय इंदर सिंह सरोवा साहब जी कि ये वर्चुअल हियरिंग जो चल रही है कोरोना के टाइम में 17/3/2020 से, चूंकि कोर्ट बंद थी उस टाइम और अब ओपन है, इस वर्चुअल हियरिंग के बारे में आपका क्या है कहना है कि इसके क्या पॉजिटिव फैक्टर है, क्या नेगेटिव फैक्टर है, और फिजिकल हियरिंग के बारे में आपका क्या कहना है, मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ। वर्चुअल हियरिंग जो कोर्ट्स में आजकल चल रही है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि फिजिकल हियरिंग में एक एडवोकेट तैयार होके जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है कोर्ट्स में, अपोजिट पार्टी भी वही होती है, वही रिबटल हो जाता है जज साहब के सामने ही। यहाँ क्या होता है वर्चुअल हियरिंग में, जज साहब घर पे बैठे होते हैं, कोई कंप्लीट फाइल उनके पास नहीं है, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है। पहला ड्रॉबैक तो ये है। दूसरा ड्रॉबैक ये है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, वर्चुअल हियरिंग वाइबल अल्टरनेटिव नहीं है फिजिकल हियरिंग का। फिजिकल हियरिंग में क्या है कि जैसे कोर्ट में आप जाओगे, आपका नंबर कॉल होगा, वहां उसी टाइम आपकी सुनवाई होगी। ये वर्चुअल हियरिंग में क्या है, आप पूरे दिन लेके बैठे रहो, लिंक नहीं मिलता कोर्ट का, नेटवर्क बिल्कुल पुअर है। कुछ वकील भाइयों के पास में एंड्रॉयड फोन है नहीं, दे आर नॉट एबल टू अटेंड देयर हियरिंग्स, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स इन द वर्चुअल हियरिंग, एंड फिजिकल हियरिंग हमेशा एडवांटेजियस है सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के लिए भी, वकीलों के लिए भी, जज साहिबान के लिए भी, स्टाफ के लिए भी। तो ये ड्रॉबैक वर्चुअल हियरिंग में है। अब आजकल क्या हो रहा है कोर्टों में, ना तो एविडेंस रिकॉर्ड हो रही हैं, विटनेसेस आते नहीं हैं क्योंकि वर्चुअल हियरिंग में अलाउड नहीं है। जज साहब अपने घर पे बैठे हुए हैं, पूरी कंप्लीट फाइल नहीं है, ये डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हो पा रहा। मैंने ये देखा है जब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो वर्चुअल हियरिंग उनकी क्लासेस ली जाती हैं, जब वो प्रॉपरली उनकी म्यूट करके बैठे रहते हैं, वो प्रॉपरली नहीं क्लास अटेंड कर पाते, तो इतनी बड़ी बड़ी जुडिशियल हियरिंग कैसे डिस्पोजल होगी? हो ही नहीं सकती जुडिशियल डिस्पोजल। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है वाइबल अल्टरनेटिव नहीं है ये। हाँ, पर कोरोना के दौरान हम कंपेल्ड हैं, बाध्य हैं ये करने के लिए। मैं कहता हूँ फिजिकल हियरिंग चालू करें। फिजिकल हियरिंग में आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि भी ओनली 5 to 10 केसेस, एक घंटे में 5 to 10 केसेस लिए जाएंगे, पूरे दिन में 30 केस डिस्पोजल होंगे। कम से कम मुझे पता तो होगा मेरी फाइल आ रही है आज। ये तो पूरे दिन बैठे रहो वर्चुअल हियरिंग में, फाइल आती ही नहीं, नंबर ही नहीं आता। आप फाइल करते हो, ऑनलाइन फाइल करते हो, आपकी फाइल ही पता नहीं कहाँ जाती है, कई दिन तक पता नहीं, नंबर नहीं आता। फिर जब बेल बॉन्ड देते हैं उसकी वेरिफिकेशन जाती है, वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन, पता ही नहीं लगता कहाँ जाती है। मतलब इतना काम पेंडिंग हो रहा है, ये इतना बर्डन आएगा कोर्ट्स के ऊपर जब कोर्ट्स खुलेगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दोज बर्डन्स। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। एक ड्रॉबैक और मैं समझ रहा हूं, जो बार का इंटेलिजेंस होता था डिस्पोजल में, जुडिशियल डिस्पोजल में बार का इंटेलिजेंस नहीं है। सपोज एक बेल दे दी किसी जज ने ओपन हियरिंग में, फिजिकल हियरिंग में, सेम ग्राउंड्स पे मेरी बेल एप्लीकेशन है, मेरी डिसमिस नहीं करेगा जज, क्योंकि उनको पता है सेम ग्राउंड्स है। बट हियर इन वर्चुअल हियरिंग किसी की भी बेल दे दो, किसी को मना कर दो, देयर इज नो चेक। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। जब एक ऑनरेबल कोर्ट फाइल नहीं देख पाती, ऐसा नजर आता है ज्यादातर जो कुछ फाइलें पुरानी होती हैं उसमें से डॉक्यूमेंट गायब होते हैं, ऊपर सीधे डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे लगे होते हैं, कई डॉक्यूमेंट फट गए होते हैं, उनके हिस्से गायब होते हैं।
तो ऐसे में समस्या होती है और बहुत बार कोर्ट के अंदर फाइल अवेलेबल नहीं हो पाती। ऐसे में ज्यादातर देखा है नेग्लिजेंस देखी जाती है कोर्ट स्टाफ की कहीं ना कहीं रहती है। तो ऐसे के अंदर फिर सवाल उठता है वर्चुअल हियरिंग के ऊपर ही कि ऐसे के अंदर कैसे कोई कोर्ट वर्चुअल हियरिंग को सक्सेसफुली कंसीडर कर सकती है, चला सकती है। हो ही तो नहीं सकता। ये चीज के बारे में आपका क्या कहना है? वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या ये भी एक ड्रॉबैक रहता है, वर्चुअल हियरिंग का रीजन रहता है प्रॉपर फाइलिंग ना होना, प्रॉपर क्या मेन ड्रॉबैक यही है कि जज साहब घर पे बैठे हुए हैं, फाइल कोर्ट में है, पूरी फाइल जज साहब के सामने नहीं जाती है वर्चुअल हियरिंग में। क्या डॉक्यूमेंट्स, मैं अब एक डॉक्यूमेंट्स बताना चाहता हूँ, दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट देयर बिफोर द जज, उसके पास है नहीं वो डॉक्यूमेंट्स, कैसे देख पाएगा पूरी फाइल जब तक नहीं होगी। वो जब अगर पूरी फाइल है और उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर अपने स्टाफ के खिलाफ वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे में एक चीज और भी जानकारी इसमें कोविड में आई है, कई हियरिंग्स में देखने में आया है कि टाइटल रॉन्ग उस पर लिख दिए जाते हैं ऑर्डर शीट्स के ऊपर। और ये भी जानकारी में आया हमारे कि देखा गया है कि कुछ फाइलों के अंदर जैसे कोई भी मान लो, जैसे आपने बेल मैटर की बात करी, तो मेन फाइल के अंदर मैंने देखा कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगे नहीं होते। जो एडवोकेट साहब ने फाइल लिंक करी है, जो अटैच डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो स्टेटस रिपोर्ट पुलिस से आती है, प्रॉपर होती नहीं है, कई जगह फटे होते हैं, उन पर टाइटल भी रॉन्ग होते हैं। और जब उन पेजों के ऊपर नंबरिंग नहीं है, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई भी फाइल किसी भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने हियरिंग के लिए आती है वर्चुअल हियरिंग में, तो क्या उसके अंदर ये ऐसा होना चाहिए कि वो एडवोकेट के जब जैसे बाहर कोर्ट के बाहर एक कॉज लिस्ट होती है जिसमें टाइटल लिखा होता है, उसमें नंबरिंग ऑफ पेज होना चाहिए? अगर कोई एडवोकेट चाहे डिस्प्ले करने के लिए कि नंबरिंग ऑफ पेज बताए कि सामने साहब के सामने जो फाइल उनके पास पड़ी है उसके ऊपर एक ऐसा इंडेक्स होना चाहिए कोर्ट स्टाफ से जिसमें उसमें लिखा हो कि उस फाइल में ऊपर से 1 नंबर से लेके और नीचे तक जितने पेज हैं उनका एक डिस्क्लोजर हो कि भाई कौन सा पेपर किस तरह से, जिससे कि अगर ट्रांसपेरेंसी आए कि अगर एडवोकेट साहब ये बोलना चाहते हैं कि मैं 323 नंबर पेज पे इस पैरे नंबर में इस टाइटल में ये बात कहना चाहता हूं, लेकिन वो वहां अवेलेबल ही नहीं होता, या कोर्ट के पास लिमिटेड टाइम होता है, वो फाइल ढूंढने में टाइम निकल जाता है, तो एक नेक्स्ट सेट ऑफ हियरिंग लग जाती है। बिगर कारण जो है, अगर ये फिजिकल हियरिंग होती तो इजीली वहां पे वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, एडवोकेट साहब सर्टिफाइड या ओरिजिनल, या कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि ये भी एक ड्रॉबैक सामने आया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स कि कंप्लीट फाइल जज साहब के सामने नहीं होती है वर्चुअल हियरिंग में, अलॉन्ग विद पेज नंबर या टाइटल नंबर, इंडेक्स नंबर। हाँ, यस, कोई पेज नंबर नहीं है। मैं अगर वर्चुअल हियरिंग में बैठा हूं ऑनलाइन, जज साहब बैठे हैं दूसरी साइड में अपने घर बैठे हैं, तो मैं बताऊंगा सो एंड सो पेज, so and so document is there, और उधर वो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट इज नॉट फाउंड देयर। इसीलिए एक तो वर्चुअल हियरिंग में ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं जजेस भी, और क्योंकि जजेस ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं इसलिए वकील हेल्ड अप हो जाता है। मेरी फाइल, कंप्लीट फाइल जब तक जज साहब के पास नहीं जाएगी वर्चुअल हियरिंग हो ही नहीं सकती। पर दूसरी कंप्लीट लाइन, खासकर रोहिणी में ये वर्चुअल हियरिंग वाला जो लिंक है ये प्रॉपरली नहीं कामयाब है, बिल्कुल कामयाब नहीं है। और थर्डली, कुछ भाई लोगों के, हमारे वकील भाइयों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, दे आर फाइंडिंग हार्डशिप्स। खासतौर से ऐसे अधिवक्ताओं के लिए जिनके जैसे 7,000 एडवोकेट्स यहाँ पे हैं, बिल्कुल। और इतने चैम्बर नहीं है, इतना यहाँ स्पेस नहीं है, तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास नेट का कनेक्शन नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉयड फोन नहीं है, उनके पास सीटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो कैसे आप डील करेंगे? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं। मेरा इस दौरान एक बेल में मुझे अपोजिट काउंसिल एंगेज किया गया। कौन सी डेट थी बेटा वो, डू यू रिमेंबर दैट? अभी अजय वाली केस में वो 12 अगस्त की, 12 अगस्त को एक केस में मुझे अपोजिट काउंसिल एंगेज किया गया बेल में। मैं यहां ऑनलाइन बैठा हूं चैम्बर में, वहां रीडर को लिंक नहीं मिल रहा, जज का लिंक नहीं मिल रहा। फिर मैंने मुंशी को भेजा कोर्ट में कि भाई जाके कोर्ट में पता करो। वहां जाके पता लगा कि जज साहब का लिंक नहीं मिल रहा है। फिर मेरी जज साहब से बात हुई फोन पे, 2 मिनट बात हुई थी। मैं कहा जी मैं अपोजिट साइड से हूं, इतनी ही बात। अब बताओ, कंप्लीट
जुडिशियल माइंड क्या तो अप्लाई कर पाएगा, एडवोकेट क्या जज साहब सुनेंगे उसको, क्या जज साहब अप्लाई करेंगे। तो ऐसे में ये बहुत ड्रॉबैक है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एडवोकेट्स का, जो विक्टिम्स को जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं उनका भी। मैं कह रहा हूँ कंप्लीट सिस्टम फेलियर है, कंप्लीट सिस्टम पैरालाइज्ड है। इसमें चाहे इनजस्टिस मेरे साथ हो रहा है, चाहे किसी पार्टी के साथ हो रहा है, चाहे किसी स्टाफ के साथ हो रहा है, बट इट इज नॉट फुल प्रूफ सिस्टम एट ऑल। ऐसे में अब जैसे 101 नंबर कोर्ट में हमारी जानकारी में आया कि मोस्टली ऑर्डर शीट्स पे लिखा हुआ है कि 6000 केस की पेंडेंसी उस कोर्ट में चल रही है। 1500 केस वहां से शिफ्ट हुए हैं 138 के और 156 3 के 113 नंबर और 118 नंबर कोर्ट में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर उस कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, अगर आपने जैसे भी कहा कि 10 केस की हियरिंग अगर रोज होती है और अभी वहाँ 80 से 100 केस होते हैं और वहाँ पे लगभग मैं देखने में आया 6 से 8 महीने की डेट लगती है। अगर 10 केस की अगर आपका सजेशन में मान लूं तो फिर इसका मतलब वहाँ तो 4 साल की डेट लगेगी किसी भी केस की। तो ऐसे में क्या रास्ता निकल सकता है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल वर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर एक जज के पास में 6000 पेंडेंसी है, व्हाई इट इज शो देयर शुड बी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल वर्क। वो नहीं है। वो फिजिकल टाइम पे भी थी ये प्रॉब्लम, अब तो वर्चुअल टाइम पे तो है ही है, वर्चुअल टाइम पे तो है ही है। व्हाई इट इज पेंडिंग, व्हाई दिस पेंडेंसी इज देयर। अब जब कोरोना में ये चल रहा है, वर्चुअल हियरिंग के दौरान ये चल रहा है पेंडेंसी, जब फिजिकल हियरिंग होगी तो पेंडेंसी, तभी तो मैं कह रहा हूं हेल लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। वो डिस्पोजल में मतलब इतना बर्डन हो जाएगा जज कोर्ट्स के ऊपर कि दे वोंट बी एबल टू डिस्पोज ऑफ। एडवोकेट साहब, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो आपकी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने क्या कुछ इसके अंदर अपना कोई व्यू रखा है, अपना कोई पक्ष रखा है एडवोकेट्स की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ रोहिणी कोर्ट, क्या ऐसा आपकी जानकारी में है? उन्होंने अभी तक इसके बारे में एडवोकेट्स की समस्या को कोई पक्ष रखा है लिखित तौर पर? मैंने कई बार हाई कोर्ट में भी लिखा है, डिस्ट्रिक्ट जज को भी बोला है, मैं अपनी तरफ से बोलता रहता हूं कि फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, वाइबल अल्टरनेटिव निकालो, कम केसेस लगा दो, डिस्टेंस रख लो, वर्चुअल हियरिंग के बजाय फिजिकल हियरिंग चालू करो, कोर्ट में प्रेजेंस कम रखो वकीलों की, और सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क पहन रहे हैं सभी, पहन रहे हैं तो सैनिटाइज कर रहे हैं सभी, वी आर ऑल एजुकेटेड, व्हाई द फिजिकल सिस्टम शुड नॉट बी देयर। वर्चुअल चलो कम केस लगा लो, पेंडेंसी जितनी अब हो रही है उससे कम पेंडेंसी होएगी अगर आप फिजिकल चालू कर देंगे, बट थिंग्स विल वर्क आउट, काम करना चालू कर देंगी कोर्ट। एक लास्ट सवाल आपसे, आप चूंकि 2 बार प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फिर इस बार चुनाव आप लड़ने वाले थे। मैं तिजारी में भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा, मैं उसके बारे में आपसे डिसीजन में सर एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप आने वाले चुनावों में, जैसे आप प्रेसिडेंट चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, अगर आप जीतते हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने जो कानूनी अधिवक्ता हैं, खासतौर से जो रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं, उनके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो कोर्ट्स का जो नंबर ऑफ कोर्ट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए? क्योंकि जो जैसे ही अब जैसे ये मैटर आ रहा है कि किसी केस में हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 1200 केस सुने जा सकते हैं, लेकिन वह 6000 केस हैं, 3000 केस हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि बार की तरफ से प्रयास ये करें कि जल्दी से जल्दी जस्टिस डिलीवर हो, एक एडवोकेट की मेन पावर कम लगे? तो ऐसे के अंदर क्या आप कोई प्रयास करेंगे अगर आप बार का अगला चुनाव जीत के आते हैं प्रेसिडेंट का? मेरा हमेशा प्रयास ये रहा है कि इस छोटी सी 6 एकड़ जगह है, इसमें चैम्बर भी हैं, कुछ कोर्ट 60 कोर्ट होंगी, 60 कोर्ट हैं, काम बहुत है यहाँ पे, कोर्ट रूम्स बहुत कम है, एडवोकेट 7000 वकील हैं यहाँ पे, चैम्बर्स बहुत कम है, पर जगह एक्सपेंड नहीं हो सकती है। मैंने पहले भी लिखा था कि देयर शुड बी एक अलॉटमेंट और करवाओ जगह की यहाँ नियर बाई, ताकि चैम्बर भी बन सके, सफिशिएंट कोर्ट्स हो, कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम हो और जुडिशियल डिस्पेंसेशन प्रॉपर हो।
एक छोटा सवाल और लास्ट, क्योंकि लंबी होगी बात। ये कोर्ट के सामने मैंने देखा एक स्कूल खुला हुआ है, पब्लिक स्कूल। यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि जब मैं ये चौथी मंजिल पे, ये तीसरी मंजिल पे जाता हूँ तो स्कूल के अंदर बच्चों का ग्राउंड नजर आता है, बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, जहाँ नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, टीचर्स हैं मेल फीमेल। तो ऐसे में वो बच्चे क्या देखते हैं वहाँ कोर्ट के, उस स्कूल के चारों तरफ वो देखते हैं कि जेल की वैनें होती हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, हाई प्रोफाइल्स, पुलिस होती है, उनके पास हथियार होते हैं, उनकी एक ऐसी वल्गर लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। क्या आप ये सजेशन, आपको लगता है कि अगर आप अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हो, क्या दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को आप ये प्रयास करेंगे कि ये स्कूल यहाँ से कुछ आगे शिफ्ट हो जाए और ये जो जगह है रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स के लिए, कोर्ट के लिए इनको अलॉट कर दी जाए, ताकि यहाँ नए चैम्बर बन सकें, नई कोर्ट्स बन सकें, एक नए स्ट्रक्चर के साथ 14 मंजिल बिल्डिंग क्रिएट हो सके। ये चीज मैं जानना चाहता हूं कि ये वैसे इशू से हटके है, लेकिन थोड़ा छोटा सा सवाल है। 2006 में जब यहाँ कोर्ट आई तो हम एडवोकेट्स इसके खिलाफ थे, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया जगह नहीं लगी थी हमें। कॉलोनीज हैं, मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, तो एक बहुत बढ़िया जगह नहीं लगी थी, लिमिटेड स्पेस था, ये वाइबल नहीं लगा था हमें। उस टाइम पे हमने अपोज किया था। आज हम इस चीज़ को फील कर रहे हैं, आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है कि एक बढ़िया, ये कोर्ट्स के लिए सूटेबल जगह नहीं है, आज भी मैं मानता हूँ। ये दिस प्लेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर द कोर्ट्स एट ऑल, आज भी मानता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ अगर कोर्ट्स यहाँ आ गई, इसको वर्केबल बनाने के लिए कुछ और जगह हमें दी जाए। जैसे अक्रॉस दी रोड मैं बताता हूँ, ये तो स्कूल चल रहा है, अक्रॉस दी रोड एक स्कूल पड़ा है एमसीडी का, उसमें बच्चे ही नहीं है, खाली पड़ा है। मैंने पहले भी लिख के दिया हाईकोर्ट को, मैं कहा वो एक और ब्रिज बना के, फुट ओवर ब्रिज बना के, ये पार्क है आगे, ये भी डैडी है, वकीलों के यहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाता। हाँ, ये तो खरा हाई टेंशन वायर गई हुई इसके ऊपर। नहीं, ये बिल्कुल कोर्ट के साथ, ये 8 नंबर 9 नंबर गेट के आगे जो है हाई टेंशन वायर गई हुई अच्छा है वहाँ, वो तो ग्रीन बेल्ट है, ठीक है, वो नहीं यूज हो सकती। वो इसको एक्सपेंड करने की बहुत जरूरत है आज के दिन। अब कैसे एक्सपेंड होंगे, या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एफएसएल की बिल्डिंग है साथ में, हाँ, इसको भी गवर्नमेंट चाहे दी, तो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ इसको कोर्ट यहीं से एक्सपेंड कर दे। आज नहीं तो 5-7 साल के बाद ये करना पड़ेगा इनको। आइदर दे हैव टू मेक सम अदर बिल्डिंग टू अकोमोडेट द इंटायर सिस्टम्स। आप प्रयास करेंगे अगर मैं तो हमेशा प्रयास रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया। दोबारा आपसे कड़ी में जोड़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।